नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। इस समय रुड़की में मौजूद हैं। आपको बता दें विश्वरा गुरुकुल कन्या गुरुकुल है जो वहां, और हम डॉक्टर सुकामा से बात करेंगे जिनको जल्द ही मार्च में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को, क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है। नमस्कार जी। नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहले सहारा हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, स्वागत, धन्यवाद। हाँ। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो आप है आपने अपनी ये शुरुआती शिक्षा ग्रहण की और आपने गुरुकुल से ही की, और अब आप एक गुरुकुल चला रही हैं और इतने बड़े अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं ये जो सम्मान है, जिस संस्कृति ने मुझे बनाया, मैं उसी वैदिक संस्कृति को, गुरुकुल परंपरा को ये सम्मान मानती हूँ और उसी को मैं समर्पित करती हूँ। और मन में एक लक्ष्य बनाया कि जिस परंपरा को के कारण से मुझे सम्मान मिला, मैं अपने संपूर्ण जीवन जितना भी मेरा शेष है उसको मैं उसी परंपरा के पुष्पित करने में, पल्लवित करने में, विकसित करने में मैं समर्पित कर पाऊं। जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसमें काफी मुश्किलें आती हैं। तो जब आपने ये चीज शुरू करी, यहाँ गुरुकुल की स्थापना हुई, तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब व्यक्ति का कोई भी कार्य क्षेत्र अपनी रुचि का बन जाता है तो उसमें जो भी कुछ समस्याएं, संघर्ष या परेशानी आती हैं, वो परेशानी उसको प्रभावित नहीं करती। तो मैं समझती हूँ मुझे ऐसी जो समस्याएं छोटी मोटी आती है वो सामान्य होती हैं, कोई प्रभावित नहीं करती। और हम अपने जो इस परंपरा के को आगे विकसित देखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे अपनी भारतीय परंपरा में तो व्यक्तित्व हैं कि जो इस परंपरा के विकास में अपनी आहुति डालते रहते हैं। तो उनकी संगतिकरण से, उनकी आहुतियों से वो जो भी मुश्किलें आती हैं वो सहज भाव से दूर हो जाती हैं। मुझे कभी उनके लिए कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो मैं तो उन सब के संगतिकरण से अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा पा रही हूँ। मैं उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। जैसा बात करें तो क्या है आजकल की हम संस्कृति देखिए, गुरुकुल में एक अलग तरह से जो संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, संस्कृत को ऊपर रखा जाता है, और बाहर बात करें तो अंग्रेजी जो शिक्षा है उसका प्रचलन आजकल ज्यादा हो रहा है। तो कितना फर्क आप मानते हैं गुरुकुल की शिक्षा में और बाहर की शिक्षा में? देखिए, अंग्रेजी एक भाषा है और संस्कृत और संस्कृत जो है वो भाषा के साथ साथ जीवन का दर्शन है जी। और जब जीवन का दर्शन हमारे साथ रहेगा तो भाषा भी पढ़ेंगे और जीवन का दर्शन भी। भाषाएं तो बहुत जानी जा सकती है, अंग्रेजी ही क्यों, हमें समस्त विश्व की भाषाओं पर अपने अपनी रुचि के अनुसार अधिकार होना चाहिए। हम बालिकाओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था करेंगे, किंतु संस्कृत के साथ जो संस्कृति जुड़ी है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की समस्त संस्कृति संस्कृत में ही है। इसलिए कहा जाता है संस्कृतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठा हैं जिनके कारण से भारत कभी विश्व गुरु बना, कि संस्कृत और संस्कृति। तो किस प्रकार से जो यहाँ छात्राएं पढ़ती हैं, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या रहती है, और लगभग कितनी छात्राएं, 2018 में आपने ये गुरुकुल शुरू किया था, तो अब लगभग कितनी छात्राएं हैं जो यहाँ पढ़ती हैं और किस प्रकार की उनकी दिनचर्या रहती है? इस समय वर्तमान में क्योंकि नए गुरुकुल का आरंभ किया गया है, इससे पूर्व हमारा अपना गुरुकुल डॉक्टर आचार्य सुमेधा जी जो मेरी ज्येष्ठा बहन है, हम दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के में चोटीपुरा गांव में एक आरंभ किया था। वो एक लंबी यात्रा रही, 1988 में उसका आरंभ किया और वहां पर मैं रही। उसके पश्चात 30 वर्ष के बाद यहाँ पर आरंभ किया। उस गुरुकुल का संचालन मेरी बहन आचार्य डॉक्टर सुमेधा जी कर रही हैं। उस परंपरा को बहुत ही एक बड़ी अच्छी प्रकार से उसका वो संचालन करते हुए उसको संवर्धित, पुष्पित, पल्लवित कर रही हैं। बहुत ही एक प्रसिद्ध हमारी वो संस्था है और इसके संचालन के कार्यभार को मैं अपनी डॉक्टर सुरभि जी जो हमारी ही सुयोग्य शिष्या हैं और एक उत्तराधिकारी के रूप में इस परंपराओं को लेकर के आगे चलेंगी। तो मैं समझती हूँ कि किसी परंपरा को जब हम लेकर के चलते हैं, यदि सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं दे पाए तो परंपराएं रुक करके खड़ी हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसी हमारी प्रतिभाशालिनी अपने हमारी एक आचार्य दूसरी विनीता जी हैं, ये सामने मेरे साथ हैं। ऐसी हमारी 15 स्नातिकाएं यहाँ पर
इन बालिकाओं को प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक निरंतर अपने निरीक्षण में, अपने अन्वीक्षण में निरंतर उनको मेरा दायां हाथ बन करके और आगे बढ़ा रही है। तो मैं समझती हूँ नारी सशक्तिकरण में इन बालिकाओं का निर्माण एक नींव का ऐसा पत्थर होगा जो संपूर्ण राष्ट्र की परंपराओं को गुरुकुल शिक्षा में परिवर्तित कर देगा। अच्छा, तो लगभग कितनी छात्राएं हैं इस समय जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं? इस समय 130 छात्राएं हैं, 15 हमारी शिक्षिकाएं हैं और आवासीय व्यवस्था नए गुरुकुल में अभी इतनी ही है। इसलिए जैसे जैसे आगे भवन का हम निर्माण करेंगे, क्योंकि सरकार से कोई विशेष सहायता नहीं मिल पाती, जो व्यक्ति इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हीं लोगों के आर्थिक सहयोग से ये जितना भी भवन निर्माण होता है, जो भी सुविधाएं बनती हैं उन्हीं के सहयोग से बनती हैं। आगे जैसे जैसे इसका विकास होगा भवनों का, वैसे वैसे अन्य छात्राओं का प्रवेश करके और अधिक से अधिक अवसर बालिकाओं को मिलेगा। सरकार से किस प्रकार की सहायता की मांग करते हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे पुरा काल में होता था कि राजा लोग और गुरुकुल बना करके और गुरुकुल की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वो कर देते थे। आचार्य को केवल उन बालिकाओं के को शिक्षित करना, संस्कारित करना, उनको राष्ट्र के लिए एक सुयोग्य नागरिक बनाना, जिससे वो समाज में जाएं तो समाज तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। वेद का ये जो वाक्य है कि उसको समाज के लोग देखना है, अरे गुरुकुल का स्नातक आया है, अब ये समाज में एक परिवर्तन करेगा। तो मैं समझती हूँ सरकार यदि इस प्रकार के हमारे सारे गुरुकुलों में आर्थिक रूप से हमें मुक्त कर दे, हमें निश्चिंत कर दे, तो हम अपना संपूर्ण जीवन इस नारी सशक्तिकरण में, बालिकाओं के निर्माण में लगा देंगे। हमारी ये सुयोग्य स्नातिकाएं भी लगा देंगे, हमारा काम सरल हो जाएगा। जी बिल्कुल। 26 तारीख की बात करें, गणतंत्र दिवस पर जिला उपायुक्त ने आपको वहां बुलाकर सम्मानित भी किया। वहां आपकी जो जीवन यात्राएं थी उसका व्याख्यान भी किया गया और अब आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री का अवार्ड भी मार्च में जल्द ही मिलने वाला है। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या रहने वाला है? मेरा तो लक्ष्य यही है कि मैं एक इस परंपरा को अविच्छिन्न रूप से अपनी ऐसी स्नातिकाओं को, अपनी सुयोग्य जो शिष्याएं हैं उनको समर्पित कर दें, जिससे ये परंपरा आगे न टूटे और एक ऐसी विश्वव्यापी बन जाए कि हमारी स्नातिकाएं अपने क्षेत्रों में जा करके, अपने प्रांतों में जा करके, जैसे भारत के लगभग 10 प्रांतों की छात्राएं यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं, तो वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, अपने अपने प्रदेश में जाकर के इस परंपरा का विकास करें, एक हमारी प्रतिनिधि बन करके उस काम को करें। तो ये ऐसे यदि सभी प्रांतों में, जिलों में इस परंपरा को सरकार का संरक्षण मिले आर्थिक रूप से और हमारे वो स्नातिकाएं उसके लिए अपना जीवन समर्पित करें अपने अपने स्टेट में जाकर के, तो ये वास्तव में शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा और वैदिक संस्कृति सम्मानित होगी, गुरुकुल परंपरा आगे बढ़ेगी, भारत पुनः पूर्व के समान विश्व गुरु बनेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ आचार्य सुकामा जी थी, जिनको जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाना है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। और हमारे साथ गुरुकुल की कुछ छात्राएं हैं, उनसे बात की जाती है, क्या उनका कहना है। कैसा लग रहा है आपको? गुरुकुल की आचार्य हैं, उनको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। स्वाभाविक है जी, बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही खुश हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम तो पूरा दिन और महसूस करते हैं, एक तरीके से हमारी माँ के जैसी हैं आचार्य माँ, तो पूरे समय जितनी जिद माँ पूरी करती हैं, जितने अच्छे से वो, बस इतना अंतर है कि माँ बिना सोचे समझे भी कई बार गलत जिद को भी पूरा कर देती हैं, लेकिन हमारी आचार्य माँ सोच समझ के कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उन सबको देखते हुए हमारा पालन पोषण यहाँ पे कर रही है। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है खुद को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी है, आप देख रहे हो छात्राओं में भी। और क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका, किस प्रकार से दिनचर्या आप लोगों की यहाँ रहती है, किस प्रकार से शिक्षा पद्धति है और आगे का क्या लक्ष्य आप लोगों का रहने वाला है? दिनचर्या हम यहाँ पर सभी की तरह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर उसके बाद हम व्यायाम करते हैं और 4:30 बजे उठने के बाद हम 9:30 बजे सो जाते हैं। हमारे मैं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में हूँ, जिसे बाहर की भाषा में 12वीं कक्षा कहेंगे, उसमें हूँ मैं। हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब है, पर हमारा मेन सब्जेक्ट संस्कृत है। जैसा कि
गुरुकुल है, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, तो मेन सब्जेक्ट हमारा संस्कृत है, तो को ही लेकर मैं आगे पढ़ाई करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से इतना बड़ा अवार्ड है उससे नवाजा जा रहा है? जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता है। मतलब मैंने देखा है हमारे आचार्य जी हमें किस प्रकार छोटी-छोटी चीज़ों को भी लेकर हमें हर एक चीज़ सिखाई गई है। जी। बिल्कुल एक माँ की भांति और आचार्य जी को ये अवार्ड मिल रहा है, इसके लिए मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ इसको लेकर और बहुत ही मतलब जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा छात्राओं में भी प्रसन्नता है इस चीज को लेकर कि उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और खुद में भी बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में बात करें तो 2 लोगों को है जो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ। नमस्कार।